मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल अकरम सय्यदना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन हाज़िहि स्साअ इला यौमिल क़ियामा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सिही व मन ज़ल्ल फ़इन्नमा यज़ल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, बुज़ुर्गान, अज़ादार, मुसलसल आपकी खिदमत में आशूर से ज़हूर तक के मौजू पे कुछ गुफ्तगू, कुछ जिम्मेदारियाँ जो हमारी सबकी हैं, उसके मद्देनज़र बहुत कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन हालात, वक्त, माहौल, हर चीज़ की तंगी रही, न बातें ज़्यादा कर सका, न वजाहतें हो सकीं। हम कहने में तशना रह गए, आप सुनने में तशना रह गए, मौजू अपने बयान में तशना रह गया। सलवात भेज दें मोहम्मद। बहरहाल बहुत सारी बातें रह गईं, कुछ बातें हुई, लेकिन उन तमाम बातों का निचोड़, नतीजा यहाँ पर आके ठहर जाता है। ये सारा मुहर्रम, अज़ादारी, मजलिस व मातम का एहतमाम, इसका एक ख़ास मकसद है। इन तमाम चीज़ों का एक ख़ास मकसद है। वो मकसद ये है कि अज़ादार बेनाम आशूर अपने आप को बराए ज़हूर आमादा और तैयार करें। जाहिर सी बात है, स्कूल में, कॉलेजेस में एडमिशन बहुत लोगों का होता है, बहुत लोग आते हैं, एक भीड़ होती है, लेकिन टॉप कितने बच्चे होते हैं? पास कुछ फेल होते हैं, कुछ पास होते हैं, और कुछ टॉप करते हैं। तो बड़े खुश नसीब है जो टॉप करते हैं। बहरहाल हम और कहाँ, और टॉप होना कहाँ। सलवात भेज दें मोहम्मद। एडमिशन तो काफ़ी लोगों का होता है, उसमें दिलचस्पी से पढ़ने वाले, सुनने वाले
जिम्मेदारी समझने वाले, एक ख़ास तबका होता है हर जगह, हर तालीम में आप जाके देख लीजिएगा। कुछ इसलिए आते हैं क्योंकि माँ बाप की तमन्ना है मेरा बच्चा पढ़ा लिखा रहे, मजबूरन आए हैं। कोई एम ख़ास नहीं, बस पढ़ लिख लें। बास का एम यह है कि पढ़ लिख लोगे फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। बहरहाल सारी चीज़ें हैं, मुझे वजाहत चूँकि दामने वक्त में गुंजाइश भी नहीं है, आज चूँकि मजलिसें और ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसी तरह याद रखें, फ़र्श अदा पर आने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लाजिम नहीं है कि जितने फ़र्श अदा पर आ रहे हैं तरबियत और नासिर होने के एतबार से सब सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस वही होगा, कामयाब वही होगा जो जिम्मेदारी समझ कर आएगा, जिम्मेदारी समझ के सुनेगा, जिम्मेदारी समझ के बाहर जाएगा, अपने आप को तैयार करेगा। क्योंकि वो है, उसका एम है, उसका फ्यूचर है, उसकी तैयारी है। कितनी देर गुफ्तगू होगी यहाँ? 20 मिनट, 25 मिनट। फिर आप है और आपकी ज़िंदगी है, आपका एम है, आपका मकसद है। जाहिर सी बात है टीचर भी यही करता है, आपको समझा देगा, बाकी सारा काम आपके ऊपर है। तो ये ना सोचिएगा भीड़। एक मिसाल दे दूँ, बहुत सामने की चीज़ ले लीजिए। ये ना सोचिएगा कि जितने मोमिन हैं, मैंने पहले भी मिसालें दी हैं, मिनल मोमिनीन रिजाल, मोमिनीन में से कुछ मर्द वो हैं जिन्होंने अपना वादा पूरा किया, जिनमें से कुछ शहीद हो गए, कुछ मुंतज़िर हैं। कुरान मजीद की आयत है। तो पता चला तमाम मोमिनीन नहीं, मोमिनीन में से कुछ लोग। तो ये ना सोचिएगा जितने आज़ादार हैं, जितने फ़र्श मातम पे आ रहे हैं कि सब के सबको नसीब हो जाएगा इमाम वक्त, इमाम ज़माना की नुसरत। सबको नसीब नहीं होगी, बल्कि नसीब किसे होगी? जो उस अपना नसीब खुद बनाएगा। नसीब बनाना आपका काम है। वाक़या करबला हो गया, उसकी एक बिल्कुल सामने की मैं मिसाल देना चाहता हूँ। वाक़या करबला हो गया, पूछे कितने लोग थे वाक़या करबला में? वाक़या करबला में कितने लोग थे? तो हमारा बच्चा बता देगा मौलाना ये बिल्कुल सामने की चीज़ है, हमें पता है, 1400 साल से सुन रहे, बचपने से सुन रहे। 72 थे, है ना? 72 थोड़ी मैं तादाद में बोलते, लेकिन एक सिंबल बन गया है, 72 थे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, जिस वक्त ये करबला हुई, करबला वजूद में आई, इमाम हुसैन ने क़स्द किया मदीना छोड़ेंगे, मदीने से मक्के तशरीफ़ लाए, मक्के से आप कूफे के लिए निकले, जाने नहीं दिया गया, करबला तशरीफ़ लाए। ये सारा कई महीने, एक दिन नहीं हुआ, चुप्पे से नहीं, ऐलान करके गए। इमाम हर एक को बुलाते रहे। ये भी ना सोचिएगा इमाम भगाते रहे, इमाम बुलाते रहे। मदीने भी इमाम ने अपना फैसला सुना दिया। मक्के में आए, काफ़ी दिन क़याम किया, चूँकि दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, भला मैं वजाहत करता कितने दिन रहे, किन किन मौक़ों पे गुफ्तगू की इमाम हुसैन ने। मक्के से चले, पूरे रास्ते में जिससे मुलाकात होती रही है, इमाम हुसैन अपना मकसद, अपना मैसेज देते रहे। काफ़ी लोग, कुछ लोग आए भी साथ में और कुछ लोग चले भी गए, लेकिन जो लोग आखिर तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आली मकाम के साथ रहे, वो कितने रहे? मुझे इंसाफ से बताइए, कितने लोग रहे? 72। क्या मोमिनीन इतने ही थे? तो पता चला तमाम मोमिनीन को ये सआदत, ये कामयाबी नसीब नहीं हुई, बल्कि उन ख़ास मोमिनीन को नसीब हुई जिन्होंने अपने आप को नुसरत इमाम के लिए तैयार कर रखा था। तो इसी तरह जिस तरह आशूर के मौके पर मोमिनीन की तादाद बहुत ज़्यादा थी, कम न थी,
लेकिन नुसरत इमाम हुसैन का मौका, इमाम हुसैन की नुसरत का मौका सिर्फ उन्हीं को मिला जिन्होंने ज़हनी तौर से, फिक्री तौर से, इल्मी के एतबार से, दीनी तौर से, हर एतबार से अपने आप को आमादा कर रखा था, उनको मौका मिला। और जिन्होंने तैयार नहीं किया था, मोमिन ज़रूर थे, कह रहे थे हम आपके चाहने वाले हैं, लेकिन ये सआदत नसीब नहीं हुई। यही हाल होगा ज़हूर के मौके पर। अज़ादार की लंबी तादाद होगी, अज़ादार हजरात की तादाद कम न होगी, मोमिन की तादाद कम न होगी, लेकिन नासिरा ने इमाम ज़माना में एक महदूद और एक ख़ास तादाद होगी। तादाद सिर्फ उन्हीं की होगी जो फर्श अज़ा पर आते होंगे, तैयारी की गरज से आते होंगे। फर्श अज़ा से जाते हैं तो इरादा करके जाते हैं कि हम तैयार होंगे, अपने आप को, अपने अमल को इतना तैयार करेंगे कि वक्त का इमाम उससे राज़ी हो जाएगा और कहेगा घबराओ नहीं, तुम्हारा नाम हमारी लिस्ट में है, तुम्हारा नाम हमारी फेहरिस्त में है, एक सलवात भेज दे। बड़े खुश नसीब वो लोग हैं कि जिन्हें ये मौका मिला। बड़े खुश नसीब लोग हैं जिनको करबला में ये मौका मिला, और बड़े खुश नसीब वो होंगे कि जिनको इमाम ज़माना की नुसरत का मौका मिलेगा। बनेंगे इन्हीं में से, निकलेंगे इन्हीं में से, नहीं कौन निकलेगा ये नहीं मालूम। इन्हीं ये जो सामने नूरानी चेहरे बैठे हैं, निकलना इन्हीं में से है, अलग से नहीं आएंगे, होंगे आप में से ही। लेकिन कौन होगा ये भी नहीं है कि लॉटरी वो कोरा निकलेगा। ये भी ना सोचिए कोरा में क्या करते मौलाना, हमारा नाम ही नहीं आया। कोरा अंदाजी नहीं होगी, सलाहियत अंदाजी होगी। कोरा से नाम नहीं निकलेगा, सलाहियतें देखी जाएंगी, किनके पास सलाहियत है, कौन इसके लायक हैं, कौन मुस्तहिक है, किन्होंने तैयारी की है, किन में जज्बा है, कौन कर सकते हैं। नुसरत इतना आसान काम नहीं है। मातम कर लेना बहुत आसान है, नवा पढ़ लेना बहुत आसान है, मौलाना साहब मजलिस पढ़ लेना बहुत आसान है, सुन लेना बहुत आसान है, लेकिन नुसरत करना, वफादारी करना हर के बस की बात नहीं है। सिर्फ करबला वाले या अंसार इमाम मेहदी कर सकते हैं। इसके लिए ख़ास तैयारी, ख़ास जज्बा, ख़ास ईमान। फिर कभी मौका मिला तो आपकी खदमत में अर्ज़ करना है, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की खदमत में और ऐसा नहीं कि आज हम ये बात कह रहे हैं कि तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो। इस तैयारी का ऐलान इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की खदमत में मोमिनीन आए, जैसे आप हैं, आप हमसे सवाल करते हैं। अगर इमाम वक्त होता तो इमाम वक्त की खिदमत में जाते, सवाल करते, मौलाना मौला हम ऐसे कैसे करें, अज़ादारी कैसे करें, आशूर कैसे मनाएं। लिहाजा इमाम की खिदमत में चाहने वाले आए इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में। मौला आशूर माह मुहर्रम आ गया, आशूर में हम एक दूसरे को, तवज्जो फरमाइएगा, रोज़े आशूर, मौला हम रोज़े आशूर कैसे एक दूसरे को ताज़ियत दें, कैसे ताज़ियत दें। इसका मतलब क्या हुआ, ताज़ियत देने का एक ख़ास अंदाज है। लिहाजा वो आए, उन्होंने सवाल किया, मौला कल आशूर है, हम एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, और आप फरमाते हैं आशूर का दिन दूसरे दिनों से अलग है, हम एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, एक दूसरे को कैसे पुरसा दे, कैसे ताज़ियत दे, किस अंदाज में दे, किस अल्फाज में दे, तवज्जो फरमा रहे हैं। और ये जो मौला फरमा रहे हैं ये क़यामत तक आने वाले मोमिनीन के लिए है। ये न सोचिएगा जिन्होंने सवाल किया है सिर्फ जवाब उन्हीं के लिए है। सवाल उन चंद चाहने वालों ने किया, मौला आशूर के दिन हम किस अंदाज में अपने दोस्तों को, अपने मोमिनीन से कैसे मुलाकात करें, कैसे पुरसा दें, किन अल्फाज में। तो इमाम फरमाते हैं आशूर के दिन जब मुलाकात करना,
जब मोमिन से अज़ादार, अज़ादार से मातमदार से मुलाकात करे, आशूर का दिन आम दिनों से अलग है, तो क्या फरमाए, आज़मल्लाहु उजूरना, ये दुआ पढ़े, ये तमन्ना जाहिर करे। यानी जब मोमिन एक दूसरे से आशूर के दिन मिले तो ये तमन्ना जाहिर करे, कौन सी, आज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमसाइबिल हुसैन अलैहिस्सलाम, यानी आप हमसे मिलते हैं, हम आपसे मिल रहे हैं, तो आज ना पूछे आप कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, भाभी कैसी है और बिजनेस कैसा है, नहीं, ये नहीं पूछना, ये नहीं पूछना, आप कैसे है नहीं पूछना। फातिमा का घर उजड़ गया, आप एक दूसरे की अहवाल पुरसी यूं नहीं करेंगे, आप कैसे हैं, क्या कहेंगे, आज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमसाइबिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला हमें और आप दोनों को इमाम हुसैन के मसाइब में क्या करे, सोगवार करार दे। यानी इसका मतलब लिबास पहनना, काला लिबास पहनना हमारे अख्तियार में है, सोगवार बनाना खुदा के अख्तियार में है। हम लिबास तो पहन सकते हैं और नतीजा क्या होता है, लिबास पहन लेते हैं, मजलिस खत्म हो जाती है, जुलूस खत्म हो जाता है, उसके बाद हंसते नजर आते हैं, ठट्ठे मारते नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि काला लिबास पहना है, आज़ादार नहीं बने हैं। लिहाजा इमाम फरमाते एक दूसरे से कहो कि अल्लाह ताला इमाम हुसैन के सच्चे आज़ादार में आपको भी आज़ादार बनाए, हमें भी आज़ादार बनाए। तो इसका मतलब ये हुआ लिबास, काला लिबास पहन लेना हमारे अख्तियार में है, मजलिस में आना, फर्श अज़ा पर बैठना हमारे अख्तियार में है, जिक्र सुनना हमारे अख्तियार में है, आज़ादार बनना हमारे अख्तियार में नहीं है, आज़ादार बनाना उसका काम है। लिहाजा उसकी बारगाह में आने के बाद परवरदिगारा लिबास मैंने पहन लिया, फर्श अज़ा पे आने की तौफीक दे दी है, तो इमाम का आज़ादार बना दे, एक सलवात भेज दे मोहम्मद। लिहाजा उसकी बारगाह में जब मोमिनीन मिले तो एक दूसरे के हक में दुआ करें कि देखें आप भी तैयार हो गए ज़हनी तौर से, हम भी तैयार हो गए, बस अल्लाह ताला हमारी दुआ इनके हक में कबूल कर ले, इनकी दुआ हमारे हक में कबूल कर ले। क्या करें, हमें इमाम हुसैन का सोगवार बना दे, क्योंकि जो हुसैन का सोगवार बन जाता है उसे हवास नहीं रहता सिवाय मकसद के। ये तो एक हिस्सा दुआ का, दूसरा हिस्सा वजालना, और हम दोनों को अल्लाह जब मुलाकात करें एक दूसरे से तो पहला हिस्सा ये पढ़ेंगे, एक सलवात भेजते हैं मुझे, वजालना, पहला हिस्सा ये था कि अल्लाह ताला हमें और आपको सोगवार बनाए। दूसरा हिस्सा क्या है, वजालना मा तालिबीना बिसारही माल वली यही अल इमाम महदी, यानी बरोज़े आशूर पहली दुआ जब मोमिनीन एक दूसरे से मिलेंगे तो पहली दुआ क्या करेंगे कि अल्लाह ताला हमें और आपको दोनों को इमाम हुसैन का सोगवार बनाए। इसका मतलब बगैर खुदा की तौफीक से हम सोगवार नहीं बन सकते। उसके बाद दूसरा जुमला क्या है, वजालना मिनत तालिबीना बिसारही मा वलीही अल इमाम अल महदी, अल्लाह ताला हमें और आपको दोनों को, यानी अकेले नहीं, हमें और आप दोनों को, अल्लाह हमें और आप दोनों को इमाम ज़माना के सच्चे नासरीन में शुमार करे। इसका मतलब यहाँ पर भी तैयारी करना हमारा काम है, तैयारी को कामयाब बनाना खुदा का काम है। एक सलवात भेज दे, एक सलवात भेज दो। ये दुआ चुनांचे आमाले आशूरा में है, ये इसको याद करिए।
क्योंकि इमाम फरमा रहे हैं, मेरा कहना नहीं है, इमाम फरमा रहे हैं कि आज़ादार रोज़े आशूर एक दूसरे से मिले तो ये दुआ करें। बज़ाहिर दुआ है, तमन्ना है, ये एक चीज़ की तमन्ना है कि सोगवार बन जाए। दो तमन्ना है, पहली तमन्ना ये है कि इमाम हुसैन के लिए बहाना है, आखिरी हिस्सा, आखिरी तमन्ना मकसद है। तो दोस्तों, न सवाब छूटे न मकसद छूटे, एक सलवात भेज दे मोहम्मद। तो हमें सच्चा आज़ादार भी बनना है, सच्चा एक सलवात भेज दे मोहम्मद। तो बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, बच्चे समझ गए, जवान समझ गए कि कल के दिन एक दूसरे से मुलाकात करेंगे तो खैरियत नहीं पूछेंगे, बिजनेस नहीं पूछेंगे, बच्चों के बारे में नहीं पूछेंगे। क्या सवाल करेंगे? अरबी पढ़िएगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मज़ा आए, लुत्फ आए, तो वही अल्फाज अदा किया करिए जो अल्फाज आपके मासूम के लबों पे आए हैं। एक तो दुआ का मज़ा आएगा, एक उन अल्फाज का मज़ा आएगा जिन अल्फाज से मासूम ने गुफ्तगू की है। क्योंकि मासूम अगर किसी लफ्ज़ का इंतखाब कर रहा है तो यकीनन बाबरकत लफ्ज़ होता है। सलवात भेज दे मोहम्मद। तो अगर मासूम इंतखाब कर रहा है कोई लफ्ज़, तो इसका मतलब उसमें कोई मसलहत है, बरकत है। तो उन अल्फाज बहुत लंबी नहीं है, उसे याद करिएगा एक दूसरे से इसी अंदाज में। दो तीन बातें और, कल आशूर का दिन है। आशूर का दिन कौन सा घर दिन है? जिस दिन जनाब फातिमा का घर लुट गया है, ताराज हो गया है, जनाब फातिमा की कमाई लुट गई है। लिहाजा एक उस आज़ादार की तरह से रहिएगा जिसका घर बर्बाद हो गया हो, जिसके घर से जनाजे उठे हो। आस्तीनें चढ़ा लीजिएगा, गिरेबान खोल लीजिएगा और चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो उस दिन। खुदा के लिए एक दिन है, मुस्कुराने के लिए पूरा साल पड़ा है, हंसने के लिए पूरा साल पड़ा है, दुनियावी गुफ्तगू के लिए पूरा साल पड़ा है। एक दिन इमाम हुसैन की मजलूमी का दिन है। और याद रखें दोस्तों, एक बात और कहूँगा, आशूर का दिन और ज़हूर का दिन रवायत में आया है कि जिस दिन आशूर हुई है, जिस दिन शहादत इमाम हुसैन हुई है, उसी दिन हज़रत का ज़हूर भी होगा। जिस दिन आशूर हुआ था वो दिन भी जुमा था और इत्तेफाक से कल का दिन भी जुमा है। हजरत की आमद का दिन भी जुमे का दिन है। मुतवक्के फिल जुमा, जुमे के दिन आमद की होगी। एक दूसरी अर्ज करूँ आपकी खदमत में, आप मसाइब सुनते हैं रोज़े आशूर, ताकत नहीं रहती। आशूर वाले दिन आशूर का मक्तल इमाम ज़माना के सामने पेश होता है। मक्तल यानी करबला में क्या हो रहा है, सवेरे से शाम तक जो कुछ हुआ है वो मंजर इमाम ज़माना अपनी आँखों से देखते हैं। लिहाजा आशूर का दिन जो हमारे लिए सख्त है, उससे कहीं ज़्यादा इमाम हुसैन के वारिस इमाम महदी के लिए सख्त है। लिहाजा उलमा कहते हैं आशूर के शबे आशूर, रोज़े आशूर, सलामती इमाम ज़माना की दुआ पढ़ो, सदका दो। बहुत सख्त घड़ी इमाम पर होती है, अपने जद की मजलूमी देखता है। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। कल का दिन एक बिल्कुल आज़ादार की तरह रहना है, एक सोगवार की तरह रहना है। क़यामत का दिन है, किस किस का मसाइब बयान किया जाए, किस किस की मुसीबत बयान की जाए, किस किस को रोएंगे, किस किस का जिक्र करेंगे, किस किस का मातम करेंगे। अरे दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, ना मैं बयान कर सकता हूँ ना आप सुन सकते हैं। अरे ये तो हौसला हुसैन का है, सलाम हुसैन पर। सलाम हो फर्जंदे रसूल, दिल
बंदे फातिमा पर एक नहीं 72 जनाजे लाए। कभी अंसार गए, कभी बढ़े, मौला इजाजत दीजिए, ज़ुहैर बढ़े, इजाजत दीजिए, ज़ैब इब्न क़ल्बी आए, इजाजत दीजिए। एक एक अंसार आता गया, इजाजत लेता गया, दर्जे शहादत पर फायज होता रहा। इमाम जाते रहे, बाली पे जाते रहे, लाशा लाते रहे, बाली पे जाते रहे, लाशा लाते रहे, इजाजत देते रहे। एक मंजिल वो आई जब अंसार की फेहरिस्त मुकम्मल हो गई, औलाद की फेहरिस्त शुरू हुई। कभी जनाबे औना मोहम्मद दर्जे शहादत पर फायज हुए, कभी जनाबे कासिम पामाल हुए, कभी जनाबे अली अकबर के सीने पर बर्ची का फल लगा, कभी जनाबे अब्बास के शाने कलम हुए। एक मंजिल वो आई जब जहरा का लाल, फातिमा का चांद शाम के बादल में घिर गया, यको तन्हा हो गया। अजरकुम अल्लाह। जब इमाम हुसैन असर का हंगाम आ गया, असर का हंगाम नजदीक हो रहा है, इमाम हुसैन के पास कोई ना बचा, अब कोई कुर्बानी ना बची, न कोई साथी ना बचा। इमाम दरे खैमा पर आए, अलैकुन्न मिन्नी सलाम, ऐ अहले हरम तुमको मेरा सलाम, अरे हुसैन गरीब का सलाम, फिज़्ज़ा सलाम लो, रुक़ैया सलाम लो, सुकैना सलाम हो, अलैकुन्न मिन्नी अजरुकुम अल्लाह। बस इमाम हुसैन दर खैमा पर आए, रुखसत होते हैं, मक्तल की तरफ जाते हैं। नागा खैमे से एक शोर गिरिया बुलंद होता है। इमाम दोबारा दर खैमा पर आते हैं। बहन ज़ैनब को आवाज़ दी, बहन ज़ैनब खैरियत तो है, हुसैन की मौजूदगी में ये शोर गिरिया कैसा है? बस इतना सुना था, कहा भैया शहजादे अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। बहन लाओ, इस हुज्जत खुदा को भी मक्तल में लेके जाते हैं। इमाम हुसैन जनाबे अली असगर को लेकर चले हैं। मसाइब के चंद जुमले, चूंकि दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, चंद जुमले सुन लिए, ज़हमत तमाम कर रहा हूँ, नहीं मक्तल भी नहीं पढ़ूंगा, बस कैफियत जनाबे अली असगर सुन लीजिए। इमाम हुसैन जनाबे अली असगर को लेकर मक्तल में आए हैं। बस एक तारीखी जुमला फरमाया है, हाज़त तिफली यतलज़्ज़ा, अरे फौजे अशकिया देखो मेरा बच्चा तलज़्ज़ा कर रहा है, मेरा बच्चा तलज़्ज़ा कर रहा है, बस इसी में मजलिस तमाम कर रहा हूँ। ऐ फौजे जफ़ाकार, मेरा बच्चा तलज़्ज़ा कर रहा है। तलज़्ज़ा कहते हैं मछली की उस कैफियत को जब मछली को पानी से दूर कर दिया जाता है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मेरा बच्चा तलज़्ज़ा कर रहा है, यानी प्यास का इज़हार कर रहा है। मछली को जब पानी से निकाल लिया जाता है तो तीन कैफियत होती है। जब मछली ताज़ी में पानी से बाहर आती है तो उसमें ताकत होती है, क़ुव्वत होती है। मछली कभी उछलती है, कभी गिरती है, कभी उछलती है, कभी गिरती है, अपनी प्यास का इजहार करती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब इतनी ताकत नहीं रहती, जब इतनी ताकत नहीं रहती कि मछली कभी उछले कभी गिरे, कभी उछले कभी गिरे, तो कभी थोड़ी देर के बाद मछली करवटें बदलने लगती है। मछली की ये दूसरी कैफियत, यानी इतनी ताब नहीं होती कि उछले और गिरे, करवटें बदलने लगती है। उस दूसरी कैफियत को भी तलज़्ज़ा नहीं कहते, लेकिन थोड़ी